थोड़ा सा बीपी बढ़ा हुआ था। उसके बाद क्या दिक्कत परेशानी हुई आपको? बरेली क्या है? मैंने घर पे ही गोली रखी थी एम्लोकाइंड, वो खा ली 5 mg की। बाकी उसके बाद का पता नहीं, परिवार वालों ने बताया जैसे कि 7 बजे लगभग बेहोश हो गए थे हम। किस दिन की घटना है ये? 22 तारीख की, संडे का दिन था। उसके बाद का आपको कुछ ध्यान है? उसके बाद का ध्यान कुछ भी नहीं, इन लोगों ने जैसा बताया वो जानकारी है, बाकी तो कैसा महसूस कर रही हैं? अब तो अच्छी फीलिंग आ रही है, जिंदा बैठे हैं हम। बाकी आपको बरेली का या इस दौरान है आपको? कुछ भी भैया, ये याद कुछ भी नहीं है। ज्यादा इन लोगों ने, परिवार वालों ने बताया वो सब पता है, वैसे कोई नहीं जानकारी है। इन्हें 22 तारीख को बीपी की शिकायत इन्होंने बताई कि हमें बीपी लग रहा है, कुछ बढ़ा हुआ है। इन्होंने गोली खाई। गोली खाने के बाद करीब आधा या 15 मिनट के बाद ये बेहोश हो गई। और पहले भी गोली खाई, ऐसी कोई बात नहीं थी, उस दिन भी खाई थी। तो यहाँ से ले गए सरकारी अस्पताल से हम। सरकारी अस्पताल वालों ने राय दी कि वहाँ ले जाओ रोहेलखंड आप। हम रोहेलखंड ना ले जाने बजाय मेडिसिटी ले गए हमने 22 तारीख की रात। करीब लगभग ऐसे होता 11:30 बजे का टाइम। वहाँ ले गए, वहाँ भर्ती कराया। सोमवार को 23 तारीख को उन्होंने शाम को करीब लगभग 7:30 बजे कहा घर ले जाओ, इनमें कुछ है नहीं, हम रिफ़र कर देंगे, घर ले जाओ आप। इनकी सांस भी कहीं नहीं आ रही है, पल्स भी गिर रही है और बीपी भी दवाई चढ़ा रहे हैं, बीपी भी डाउन हो रहा है। तो हमने मना कर दिया। हम लाए, फिर 24 तारीख को हमने 10 बजे लगभग छुट्टी कराई। इन्हें पीलीभीत ला रहे थे, उन्होंने मना कर दिया। तो रास्ते में हाफिजगंज के जब आगे गाड़ी पहुंची तो गड्ढे में पहिया पड़ा, वैसे इन्हें सांस आने लगी। एक बार पड़ा पहिया तो इन्हें हल्का मुंह खुला इनका, दोबारा जब पड़ा तो इन्हें सांस आने लगी। उससे पहले सांस नहीं आ रही नहीं, थी? सांस वांस आ रही होगी जो हमें तो पता नहीं लग रहा, एहसास हो नहीं रहा था शरीर के ऊपर से। तो फिर वहां से हम चले तो हम सीधे लाए राकेश सिंह डॉक्टर साहब के पास। वहाँ इनके हाथों पैरों में कुछ नहीं था, सांस आ रही थी क्लियर। तो वहाँ मेडिसिटी में जो था ये थी उस पर वेंटिलेटर। इन्होंने वेंटिलेटर कुछ नहीं लगाया, बोले आवश्यकता होगी तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे हम। इन्हीं की इलाज चली है, लगभग 10 दिन हो गए हैं। अब फिलहाल सही है और खाना वाना भी खा रही हैं, सही है। सर, एक बरेली में पेशेंट ब्रेन डेड बता दिया गया था, उसके बाद में उनके परिजन यहाँ पे लेके आ रहे थे और आपके पास में लेके आए, तो आपने एक मिरेकल किया है। क्या है ये पूरा वाकया, किस तरीके से आपने इसको किया? देखिए, ये पेशेंट 22 तारीख को अपने घर पे थी और अचानक से छत से लौटी घर पे और चाय का गिलास लिया या कप लिया। और जैसे उन्होंने हाथ में उठाया तुरंत वो बेहोश हो गई। हाथ पैरों में कोई हलचल नहीं थी। फिर अचानक से उनको फिर लेके गया मेडिकल कॉलेज में, यहाँ पीलीभीत का मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे लेके गया। वहाँ पे भी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर थी, तो उनको बरेली रेफर कर दिया गया। बरेली में 2 दिन तक इलाज होता रहा, मतलब 22 तारीख की शाम से लेकर 24 तारीख तक इलाज होता रहा, पर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। जब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो वही डॉक्टर साहब लोगों ने और बाकी जो उनके रिलेटिव है उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी थी। और फिर वहां से छुट्टी करा के ले आया गया और ये सोच के कि भाई अब इनका जो है कुछ नहीं हो सकता है। और क्रिमेशन ग्राउंड पे बेसिकली सारी तैयारियां भी हो गई थी, और चूंकि ये कचहरी में कोई इम्प्लाई हैं तो वहां से भी कॉन्डोलेंस वगैरह अनाउंस हो गया था। पर रास्ते में आते हुए मरीज के साथ वालों में हो सकता है कि थोड़ा सा जो है सांस कुछ उनको लेती हुई महसूस हुई। तो फिर वो लोग यहाँ पे आए। जब वो यहाँ पे आए तो मैंने देखा उस समय पेशेंट की स्थिति तो काफी क्रिटिकल थी, लेकिन हाँ थोड़ी सी सांसें आ रही थी।
फिर भी चूंकि 2 दिन तक कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं था, तो ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए भी चैलेंज था कि उस केस को लिया जाए और फिर आगे कुछ उम्मीद बनाई जाए। लेकिन साथ वालों ने भरोसा दिखाया, बोला कि भाई आप जो भी कहो एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। तो हम लोगों ने आईसीयू पूरी टीम लगी और उनको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद से ट्रीटमेंट चालू किया। शाम तक कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। फिर भी हमने फिर और टीम जो हमारी न्यूरो की टीम है, और जगह लोग हैं जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे सीनियर हैं, उनसे भी डिस्कशन किया कि इस तरह के केसेस में क्या हो सकता है। तो कुछ डायग्नोसिस कंफर्म हुई। हमें लगा कि हो सकता है कई बार न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, रिलीज होते हैं जो स्नैक बाइट में, उस तरह का अगर कोई हो जाता है तो उसमें इस तरह की स्थिति हो सकती है कि अचानक से बेहोश हो जाए और पेशेंट जो है बिल्कुल हाथ पैरों में कोई हरकत नहीं है, क्योंकि इनकी आंखों की पुतली भी फैली हुई थी। जब आंखों की पुतली फैल जाती है तो एक तरह से हम उसको ब्रेंडेड मान लेते हैं। और भी कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल लोगों को बताने के लिए होता है। तो उसमें आंखों की पुतली, हमारे यहाँ आने पे भी आंखों की पुतली फैली ही हुई थी। फिर हम लोगों ने एक एंटी स्नैक विनोम आता है ट्रीटमेंट, वो स्टार्ट किया। उसको स्टार्ट करने के 24 घंटे के बाद से थोड़ा बहुत मूवमेंट आने लगा। तो हमें लगा कि हो सकता है कि ये उसी न्यूरोटॉक्सिन्स की वजह से हुआ हो। और फिर धीरे धीरे उसकी पूरी प्रॉपर डोज गई। बाकी हमारी टीम लगी रही, क्योंकि जब तक मरीज बेहोश होता है, कोमा में होता है, तो बाकी और चीज़ें और कॉम्प्लिकेशन ना हो। कई बार ऐसा होता है कि चेस्ट में इन्फेक्शन होने लगता है या बॉडी में क्लॉटिंग होने लगती है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पेशेंट का इलाज किया गया। 1 हफ्ते के बाद से जब हमारे यहाँ आई, उसके 1 हफ्ते बाद धीरे धीरे पेशेंट होश में आई और फिर उनको सांस की नली निकली और अब अपने पैरों पे चल के, आपको पता ही है कि आपने इसमें बताया कि आपने एंटी वेनम उसकी पद्धति पे आपने इलाज किया था, क्या जी। स्नैक बाइट भी इनको कुछ थी इनके में? थोड़ा सा एक्चुअली में पेशेंट के घर वालों ने तो ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं दी कि कोई स्नैक बाइट हो सकता है, और बड़ा अनलाइकली है कि घर में किसी को स्नैक बाइट हो जाए। लेकिन उनके पैर में एक छोटा सा निशान था जो कि हमें लगा कि स्नैक बाइट हो सकता है, और सिम्टम्स जो है और किसी उस पे डायग्नोसिस पे हम लोग पहुंच नहीं रहे थे, क्योंकि इनकी एमआरआई बिल्कुल नॉर्मल थी। पहली डायग्नोसिस यही होती है कि एक्यूट स्ट्रोक हो जाए इस तरह के पेशेंट में, जिसमें कि कभी कभी ब्रेन स्टेम में इस्कीमिया हो जाए। ब्रेन स्टेम में जो दिमाग का सेंटर होता है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है एकदम से। लेकिन वो सब चीज़ थी नहीं, एमआरआई बिल्कुल ब्रेन का लगभग नॉर्मल था। अब पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, अब स्टेबल? बिल्कुल नॉर्मल हैं, अपने पैरों पे, यहाँ से ही अपने पैरों पे चल के गई हैं और अपने सारा काम कर रही हैं, खाना पीना खा रही हैं, एक तरह से बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ गई। कहा जा सकता है इसको कि वो एक दूसरी दुनिया से जाके वापस फिर इसी दुनिया में वापस आ गई हैं। अब चमत्कार को नमस्कार है, क्या कह सकते हैं।